राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी, आज है दिन सैटरडे। और ये ना सैटरडे के करीबन सुबह 10 से 11 के बीच का टाइम हो रहा है इस वक्त। और यहाँ पर मेरे ना कृष्णा के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, मतलब हल्का सा क्रैक हो गया है हड्डी में। तो उसकी वजह से अब इसको ना सपोर्ट से लेकर आ रही हूँ मैं बाथरूम से। वॉशरूम गया था ये ब्रश वगैरह करने। मैंने कहा दवा खा ले नाश्ता वगैरह करके। तो बस यहाँ पर ना उसके पापा उसको दिखा कर लाए थे, तो उन्होंने हल्का सा एक्सरे में क्रैक आया है, मतलब हड्डी थोड़ी सी दब गई है। पता नहीं कैसे बच्चों आपस आपस में खेल रहे थे और बस खेलते खेलते इन दोनों चारों बच्चों में पता नहीं कैसे गिर गया या किसी से चोट लग गई, पता ही नहीं चला कब कैसे लग गई। और तब से तो ये बर्दाश्त कर रहा था, दर्द हल्का हल्का था। रात को रोज़ मेरे से गर्म पट्टी लगवा लेता था और आराम कर लेता था, फिर दूसरे दिन स्कूल चला जाता था। मैंने इससे कहा था कि मत जा, तेरे दर्द हो रहा है, तो लेकिन ये माना नहीं, उस पर प्रेशर देता रहा। और उसके बाद कई दिन इसने वज़न वगैरह भी उठा लिए मना करने के बावजूद। तो उससे ना इसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई, जिससे कि इसके पैर में भी अब स्वेलिंग आने लगी थी। स्वेलिंग फर्स्ट डे सी थी लेकिन थोड़ी कम थी। अब ना करीबन 5-6 दिन बाद वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इतना स्ट्रॉन्ग बन रहा था कि बस कुछ पूछिए मत। और इसके स्ट्रॉन्ग के चक्कर में ना परेशानी बढ़ती गई। तो फिर अब उसको इसके पापा दिखा के लाए थे। जब ये स्कूल से आया था ना, तो इसके दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर उसी समय लेके गए इसको। फिर इन्होंने कहा कि अब तुम स्कूल मत जाना। अगले दिन फ्राइडे की शाम को लेके गए थे इसको, काफ़ी लेट मतलब लेके गए थे। और फिर शनिवार को उन्होंने कहा कि अब तुम कई दिन स्कूल मत जाना, डॉक्टर ने मना कर दिया, रेस्ट के लिए बोल दिया पूरी तरह से। बस उसको दवा वगैरह मतलब प्लास्टर वगैरह नहीं चढ़ाया उन्होंने। उन्होंने कहा नहीं बच्चा है तो जल्दी सही हो जाएगी, बस दवा दे दी है करीबन 15 दिन की। तो 15 दिन दवा खाएगा और रेस्ट करेगा तो आराम मिल जाएगा। लेकिन ना इसको रेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पूरे टाइम बस चलना चाहता है। कोशिश में ये रहती है इसकी कि अगर मैं इसके पास बैठी रहूँ ना तो इसे कोई नहीं ज़रूरत है, फिर नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो बस पीछे पीछे मेरे किचन में चला जाएगा एक पैर से ही। मना करने के बावजूद मानता नहीं है अभी भी, मतलब मानता नहीं है फिर भी। ये नहीं कि अब मान जाए, चल अब तेरे लग गई है। तो अब मैं तो पूरे टाइम बैठ के नहीं रह सकती ना, घर में काम भी होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसकी अब दोबारा से सुबह की पट्टी कर दूंगी अच्छे से टाइट करके दवा लगा के। अब कर रहा है, दर्द हो रहा है मम्मी, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने कहा अब कर रहा है मम्मी, दर्द हो रहा है। तब मम्मी मना कर रही थी कि बेटा वज़न मत उठाओ या इतना ऊधम मत करो, तब तो मम्मी की सुनता नहीं है बिल्कुल भी। तो अब ज़रा सा टच करने में भी दर्द हो रहा है उसके, तो मैं बहुत हल्के हाथ से उसके दवा लगा रही हूँ। और उसके बाद इसके गर्म पट्टी बांध दूंगी। तो उन्होंने काफ़ी जगह ज़्यादा थी ना, तो 2 गर्म पट्टियाँ दे रखी हैं डॉक्टर अंकल ने। तो इस तरह से मैं इसकी पट्टी वगैरह करके दवा ववा खिला के सुबह, ये सोच लीजिए 1 से 1.5 घंटा इसके इसी कामों में लग जाता है मुझे। और उसके बाद भी ना पूरे टाइम चिल्लाता रहेगा मम्मी मम्मी मम्मी। मैं कहूँगी मैं नहीं सुन रही, तो कह रहा मेरी कोई सुनता ही नहीं है। और उधर ओम बोलेगा आप पूरे टाइम मम्मी को चिल्लाते रहते हो। जब मैं परेशान होता हूँ ना तो मैं मम्मी को बिल्कुल नहीं चिल्लाता, क्योंकि उसे दादी अच्छी लगती हैं बीमारी में। सबकी अपनी चॉइस रहती है। इसको बीमार हो जाए ना या कोई बात हो जाए तो इसे पूरे टाइम मम्मी चाहिए, और छोटे वाले को पूरे टाइम दादी चाहिए। तो बस वही चिढ़ा रहे थे ये लोग आपस में और बातें कर रहे थे। और दर्द की वजह से ना इसके मतलब बहुत स्वेलिंग पहले से बढ़ गई थी। पर अब हाँ, मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। और फिर हड्डी की चोट है तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगना ही लगना है। और अभी भी कह रहा था नहीं मैं जाऊंगा स्कूल, 2 दिन बाद जाऊंगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको, मतलब डॉक्टर ने 5 दिन का रेस्ट बोला है अभी, 5 से 6 दिन का। तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही रेस्ट कराऊंगी, क्योंकि हड्डी की परेशानी एक बार हो जाती है ना तो फिर जाती नहीं है। क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने ही रेस्ट नहीं किया था उनके कहने के बावजूद, इसलिए मैं ही पछता रही हूँ। लेकिन मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूँगी, भले ही 5 दिन की जगह मुझे 10 दिन इसकी छुट्टी करानी पड़े, लेकिन वही रखूँगी मैं। और ये देखिए अब इनको दवा दूंगी। और दवा के लिए ना इनके इतने नखरे रहते हैं, नमकीन पानी सब कुछ लेकर आई हूँ, तब भी देखिएगा मुश्किल से दवा खाएगा वो। इतने नखरे दिखाता है दवा खाने में कि बस मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी नहीं खा लेगा दवा। ओम आराम से खा लेता है, लेकिन ये नहीं, ये और ज़्यादा परेशान करता है। ओम को ये रहता है कि मतलब सिरप वगैरह तो नहीं खाता, हाँ वेज की खा लेता है। और ये तो हर किसी दवा के लिए नखरे दिखाता है। और आप देखिएगा घंटों करेगा, खाली बस पानी पी पी के 2 से 3 4 बार तो ऐसे ही पानी पी लिया बिना दवा के। और मुश्किल से गोली खाएगा। और पहले तो जब ये छोटा था ना तो हम इसे गोलियां पता है कैसे खिलाते थे, चॉकलेट में अंदर कवर करा और उसके बाद इसे खिलाते थे, तब जाके ये खाता था। वरना ये चॉकलेट समझ के, मतलब इसको पता होता था कि इसके अंदर गोली है, ऐसा नहीं पता नहीं होता था, पता होता था तब जाके खाता था। मतलब चॉकलेट मेल्ट करके फिर उसमें हम रैप करते थे उसे, तब जाके गोली खाता था। मैंने कहा अभी भी ऐसे ही खाएगा? तो कह रहा नहीं खा लूँगा, रुक जाओ थोड़ा रुको, आराम से खाऊंगा। मैंने कहा अटक रही है क्या? कि नहीं नहीं, बहुत मुश्किल से ये और इसके पापा
बहुत मुश्किल से दवा खाते हैं। मैं तो दवा खा लेती हूँ, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, दवा से डर नहीं लगता है, लेकिन इन लोगों को तो दवा से भी डर लगता है। बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत टाइम लगा देता है दवा खाने में। और मैं काम, और ज़्यादा दवा नहीं है, सिर्फ 2 गोली सुबह है, 2 गोली शाम को है और 1 गोली रात को है। इनको खाने में भी कम से कम 10 से 15 मिनट लगा लेगा। और हर बार फिर मैं नमकीन दूंगी तब जाके इसका टेस्ट सही होगा। छोटे से मैं कहती हूँ तू इतना बड़ा हो गया, अब तो दवा ढंग से खा लिया कर। मतलब क्या करूँ, वो गले में अटक जाती है, बहुत कोशिश करता हूँ। तो बस इसको दवा ववा मैंने दे दी है। अब मैं अपने घर के काम करूँगी बाकी, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है ऐसे ही करते करते। और यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी। ये ना मेरी करीबन 2 से 3 दिन पहले की वीडियो है। यहाँ पर जब आलू पड़े हुए थे ना, उस टाइम की वीडियो है ये मेरी। तो आलू जब चले गए थे खेत में बोने के लिए, तो यहाँ पर कितना गंदा हो रखा है। तो यहाँ की मैं करूँगी धुलाई। और ये ना बहुत मुश्किल से, ये दवा जो लगी हुई है ना, आपको दिखाई दे रही होगी फर्श पे पूरा कितना गंदा हो रहा है। ये दवा ना बहुत मुश्किल से छूटती है। मैं इसको साबुन से, पानी से, हर तरह से धोऊंगी तब जाके मुश्किल से साफ़ होगा। और ये हर साल का रहता है हमारे साथ। मतलब कहते हैं ना किसान बहुत मेहनत करता है, ऐसी बात नहीं है भाई, किसान की वाइफ भी बहुत मेहनत करती हैं। अब ये दवा छुड़ाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना कि बस हस्बैंड ही मेहनत करते हैं, हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है भाई, हम भी करते हैं। देखो इसको थोड़ा साफ़ करूँगी बहुत मेहनत से, और एकदम चमक जाएगा फिर तो। पहले तो इसको ना मैं पूरे को पानी से गीला करूँगी। पहले तो यहाँ कृष्णा की साइकिल खड़ी है, उसको बाहर निकालूंगी, क्योंकि पूरा जब खाली हो जाता है ना तो एक बार में अच्छे से सफाई हो जाती है। और वही सामान हटाओ फिर खिसकाओ, बार बार ऐसे करते रहो ना, तो जगह है ही बाहर। और ये मेरा छोटा सा खटोला है, ये मेरे ओम के लिए उसके बड़े मामा ने बनवाया था। और छोटा बेशक है, लेकिन भाई बड़ा हैवी खटोला है सच में। इस अकेले खटोले में कम से कम 10 से 12 किलो वजन होगा, और बहुत हैवी है। इस पर कितने भी बंदे बैठ जाओ कुछ नहीं होता है इसको। है छोटा लेकिन बहुत ताकतवर है। और ओम तो बहुत ही कम सोता है, इस पर हम ही लोग बस इधर से उधर रखते रहते हैं, या फिर तखत के नीचे कर देते हैं तो बैठ जाते हैं, बाहर ज़रूरत होती है तो कभी। और यहाँ पर ओम बार बार आ रहे थे, मैंने कहा तुझे सर्दी हो रही है मत आए यहाँ पर, लेकिन वो लड़का मानने वालों में से तो है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर ना पूरे में एक बार तो पानी डाल दिया है, और उसके बाद अब इसे हल्का हल्का रगड़ूंगी। उसके बाद फिर मतलब सर्फ डाल के फिर रगड़ूंगी दोबारा से, तब जाके साफ़ होगा। क्योंकि ये दवाई इतनी बुरी तरह चिपक जाती है, और फिर पता है फर्श पे ना एकदम वाइट वाइट से निशान रह जाते हैं, जैसे आलू की शेप हो जाती है ना, वैसे ही बन जाते हैं पूरे में अगर मैं नहीं डालूँ तो। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सर्फ डाल रही हूँ गीला करके, पानी में मैंने घोल लिया था थोड़ा सा सर्फ, तो बस उसको डाल दूँगी। और उसके बाद फिर से दोबारा झाड़ू से रगड़ूंगी। और यहाँ पर भी ये जो खंबे वगैरह हैं इन सब पे भी हल्का हल्का सर्फ लगा के रगड़ दूँगी, क्योंकि ये मतलब गंदे तो हो ही जाते हैं जब कोई चीज़ यहाँ पे रह गई है। और फिर ऊपर से धो के लाऊंगी, पूरी टाइल्स वगैरह पे भी हल्का हल्का पानी मार दूँगी, जिससे कि, क्योंकि हम लोग जब नीचे झाड़ू लगाते हैं ना तो टाइल्स पे भी छिट्टे जाते हैं, तो इसलिए फिर बाद में मैं पूरे पे ही पानी मार मार कर साफ़ करूँगी। और मैं ना कमरे की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान से रख रही थी, वहाँ पे मैंने एक बोरी भी लगा रखी है, क्योंकि इस रूम में ना अंदर धान वगैरह रख दिए हैं इन्होंने, थोड़े से ही हैं गेट के पास ही, बस थोड़े ही हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है। लेकिन मुझे यही था कि पानी ना चला जाए कैसे भी, क्योंकि फिर अगर पानी चला जाएगा तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं उस तरफ बिल्कुल भी पानी नहीं जाने दे रही थी। और बहुत मेहनत करी थी मैंने ना, हाथ मेरा सूज गया था इसको रगड़ रगड़ के, इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और काफ़ी जगह हो जाती है, अभी तो ये सिर्फ 1/4 हिस्सा है जो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, इतना ही 2-3 जगह और है। तो बस उन सबको साफ़ करके और उसके बाद फिर पूरे में झाड़ू वाइपर, बहुत बहुत टाइम लगने वाला था। मतलब मुझे ना इसमें करीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था सफाई करते करते। और अब सर्फ के बाद मैंने ये फाइनल में साफ़ पानी से धो दिया है पूरा, और उसके बाद ना इसको फिर मैं वाइपर से साफ़ करूँगी। बाकी इतना मैंने छोड़ दिया, अब वाइपर पूरे में एक साथ मारूंगी। अब मैं दूसरी साइड जाऊँगी, दूसरी साइड भी धुलाई करनी है, उधर बाबा जी की चारपाई जिधर रहती है, तो यहाँ पर मैंने धो दिया था। और मैंने ना बड़ा पाइप नहीं लगाया था, बड़ा पाइप लगा लो ना तो फिर पानी से भीग जाते हैं बहुत बुरी तरह से। और यहाँ पर ओम मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बोल रहे थे मैं बार बार आ जाऊँगा आ जाऊँगा। मैंने कहा तू आएगा ना तो मैं तेरी पिटाई करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे यही था कि इसको सर्दी हो रखी है, और पानी में भीगेगा तो वैसे भी फिर से सर्दी हो जाएगी। और ये बीमार भी ऐसे ही हुआ था कि मैं छत धो रही थी, और ये माना नहीं, वहीं पे खड़ा रहा मेरे पास। जितनी देर मैंने छतें धोई ना, उतनी देर ये लड़का मेरे पास ही खड़ा रहा वहाँ पे। इससे बहुत, इसको भयंकर वाली सर्दी हो गई थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी। मैंने सुबह 10 बजे के करीब छत धोई थी, तो ऊपर से धूप लग रही थी, नीचे से ठंडा पानी लग रहा था, उसकी वजह से इसको बहुत भयानक वाली सर्दी हुई थी। इसलिए मैं इसको बार बार मना कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल भी गया नहीं था, वहीं खड़ा रहा था पूरे टाइम, और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, और अजीब अजीब पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैंने इसकी वॉइस कट कर दी, मैंने कहा तू मेरी वाट लगवाएगा। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। अरे मेरे आंसू, मेरे डायमंड के आंसू, जाने क्या क्या कह रहा था। इतना ड्रामा करता है सच में, बहुत ही ज़्यादा। और अगर ये घर से चला जाता है ना स्कूल वगैरह,
बहुत कम जाता है, लेकिन जिस दिन भी चला जाता है ना मेरे को बहुत याद आती है इसकी। वही है ना कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं भेजती हूँ, वरना मेरा ना बस चले कि अगर पढ़ाई नहीं होती ना तो मैं अपने बच्चों को बिल्कुल कहीं ना भेजूँ। मुझे इनके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और पूरे देखिए कितनी एक्टिंग दिखा रहा है। और मैं ना इसकी थोड़ी सी वॉइस तो डालूंगी, पक्का डालूंगी। तो देखा आप लोगों ने क्या क्या बकवास किए जा रहा है, मेरे डायमंड के आंसू निकले जा रहे हैं, अरे कोई पूछ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा था बस। अब मैं वाइपर मार के और यहाँ से अपना पूरा काम ख़त्म करूँगी और उसके बाद फिर अपना नहाऊँगी धोऊँगी, क्योंकि बाकी काम भी घर का काम करना है। क्योंकि मैं सुबह खाने की पूरी तैयारी करके रखाई थी, लेकिन मैंने खाना बनाया नहीं है, अभी रोटियां बाद में बनाऊंगी मैं। तो बस यहाँ पर वाइपर वगैरह मारूंगी। अभी ना मेरा ये अंदर वाला पोर्शन है, फिर बाहर वाला पोर्शन भी रह गया है, अभी बाहर वाला पोर्शन धोऊंगी और उसके बाद फिर मतलब तब अंदर जाऊंगी। बाहर का मेरा पूरा पोर्शन उस साइड का तो धुल गया था, बस इसी साइड का रह गया है जिधर तुलसाजी वगैरह रखी हैं। और अब ना हम यहाँ पर अपना नया किचन बनाने वाले हैं, और उस किचन को ना आपको मैं अपनी अगली वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एकादशी के बाद यहाँ पर हम अपना दूसरा किचन बनाएंगे, क्योंकि छत पे हमें बंदर खाना नहीं बनाने देते हैं बिल्कुल भी चूल्हे पे। और अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो जब तक चूल्हे की रोटियां नहीं खाओ ना सर्दियों में तो फिर अच्छा नहीं लगता। मक्के बाजरे की रोटियां ना आप गैस पे बना लो, लेकिन जो स्वाद चूल्हे पे आता है ना वो गैस पे नहीं आता। और हम में से दोनों को बनाना बहुत अच्छे से आता है रोटियां, मैं भी बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, माँ जी भी बहुत अच्छे से बना लेती हैं। तो फिर लगता है ना कि अब सर्दी तो कम से कम चूल्हे की रोटियाँ खा ही लें। गर्मियों में तो चलो दिक्कत होती है, गर्मी भी लगती है, चूल्हे पे नहीं बैठा जाता, लेकिन सर्दियों में तो चूल्हा बहुत अच्छा लगता है ना मिट्टी का। तो बस अब वही बनाने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा, और हम लोग कुछ तो अच्छा बनाएंगे पहले दिन जो सबको ज़्यादा पसंद आए। हमारे यहाँ सबको मतलब चूल्हे की रोटियाँ बहुत पसंद हैं। वैसे तो सबको ही पसंद होती हैं चूल्हे की रोटियाँ, लेकिन हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर हम अपना नया चूल्हा बनाने की सोच रहे हैं, देखते हैं कब बन पाता है। कोशिश तो यही है एकादशी के मतलब टाइम पे मतलब हो जाए हमारा। तो एकादशी तो निकल गई, ये मेरी क्योंकि वीडियो थोड़ा पुरानी है इसलिए हमने साफ़ सफाई पहले से ही कर दी थी, और इसीलिए और जल्दी कर रहे थे। और मैं इधर वॉशरूम की तरफ से पानी ले रही हूँ, यहाँ पर जो वॉश बेसिन लगा हुआ है उससे पानी ले रही हूँ। मैंने पतला पाइप लगा रखा उधर से, क्योंकि समर चला लो ना, समर वाला मोटा पाइप लगा के बहुत हालत ख़राब हो जाती है उसे उठाने में ही। बहुत लंबा पाइप है क्योंकि वो छोटा नहीं है, और मैं ना बाल्टियाँ उठा कर नहीं लाती हूँ क्योंकि मेरी कमर में दर्द हो जाता है वज़न से। तो मैं तो बस ऐसे खिसका खिसका के ले आती हूँ। बूढ़े बाबा जी देखते हैं ना वो तो चिल्लाते हैं, बोलते हैं सारी बाल्टियाँ ख़राब कर देगी तू। मैंने कहा भाई बाल्टी ख़राब हो चाहे कुछ ख़राब हो, हम ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर हम ख़राब हो गए तो खाना कैसे बनाएंगे। लेकिन यही है ना, मेरे पता नहीं क्यों पहले नहीं होता था, और अब 2 साल से अगर ज़रा सा वज़न उठा लो तो कमर में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि फिर और बाकी कुछ करने लायक रहते ही नहीं है। इसलिए फिर मैं ज़्यादा वज़न ज़्यादा उठाती नहीं हूँ, वही अपना लिमिटेड ही रखती हूँ। तो बस अब मेरी पूरी धुलाई हो चुकी थी। अब इस कृष्णा की ना साइकिल को साइड में खड़ा कर दूँगी, और इधर बाहर भी पूरे में वाइपर वगैरह मार के और फिर अंदर रखूँ जाऊँगी मैं, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया था मुझे गीले रहते और मुझे ना गीले मतलब कपड़ों से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। तो इसीलिए बस आज की मेरी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ ना आज की वीडियो का एंड करती हूँ, और आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।